श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पूंज, जासु वचन रवि करनी करे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान महामहिमावान मंचासीन गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमन। वर्तमान आचार्य हरिनंदन बाबा के श्री चरणों में बारंबार नमन। प्यारे लोगों, अभी जो यह सत्संग का कार्यक्रम है, प्रातःकालीन, उस जीव और ईश के संबंध में सत्संग योग में आया है। वेदवाणी में कहा गया है, मोक्ष द्वारे चार द्वार पालश्च, सम विचार संतोष साधु संग। तो जरा विचारिए यहाँ हम कि साधु संग या साधु संग क्या है। यही सत्संग जिसमें हम लोग बैठे हैं, यह साधु संग है। बहुत से लोग हमारे कहते हैं, हमारे गांव में, पड़ोस में, कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि इनको मुक्ति हो गई। हमारे आराध्य देव कहते हैं, मरने के बाद जो मुक्ति कहते हैं, यह मुक्ति नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ चार शरीर रह जाते हैं। यह चार शरीर क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। यह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण जो है, यह जड़ चेतन शरीर है। मान लीजिए किसी पेड़ को काट लिया जाए, अगर जड़ उसका स्वस्थ हो रहे तो उससे पुनः पेड़ उग जाते हैं। उसी तरह से यह चार शरीर जो है, जड़ शरीर, यह स्वस्थ मजबूत रहने से फिर पुनः जो है सो शरीर में आना पड़ता है। हमारे बाबा कबीर कहते हैं, उन्होंने तो 6 शरीर कहा, उन्होंने 6 शरीर कहा। साधो सट विकार की देही, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैलभ हंस की लेही। यह तो यहाँ 4 शरीर आराध्य देव कहते हैं, और हमारे बाबा कबीर 6 शरीर कहते हैं। तो यहाँ तो कहा, साधो सठ विकार की देही, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैलभ हंस की लेही। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैलभ दशा है, तो यह 5 शरीर हो गया। एक शरीर
चेतन है। चेतन का अर्थ है चिंतन करना। हम जिसका चिंतन करते हैं वह हमें याद आ जाता है। वह हमें, हम जिसका चिंतन करते हैं उसमें आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि मरने के बाद जो जो भावनाएं होती है वही शरीर हो जाते हैं। वही शरीर हो जाते हैं। तो यह छूटेगी कैसे? इसके लिए ध्यान अभ्यास करना होगा। तो ध्यान अभ्यास कितना करना, कैसे करना होगा? तो कहा गया, भजन में आया है, पदावली में, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग किया करो और त्रैकालीन संध्या, यह हम लोगों का नित्य क्रिया है। इसको मनोपूर्वक करना चाहिए। अगर इसको मनोपूर्वक करते रहेंगे तो बराबर यह याद रहेगी। थोड़ा लाइट तो ये कर दीजिए, लाइट तो अंदर कर दिया बच्चा तो। तो मनोपूर्वक करना चाहिए। इसके लिए त्रैकालीन संध्या है और नित्य प्रति सत्संग, इसको बराबर करते रहेंगे तो हमारे इसका चिंतन करते रहेंगे तो यह हम जरूर कहते हैं कि मरने के बाद जिस समय प्राण छूटेगा उस समय अगर हमारा चिंतन अगर गुरु पर हो जाए तो यह जीवात्मा जम के पास नहीं जाएगा। और जीवात्मा जब भी जाएगा तो गुरु के पास ही। तो गुरु कृपा करके हमारे यह अधूरी भक्ति जो रह जाएगी, जब तक मुक्ति में नहीं जाएंगे तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। तो यह अधूरी भक्ति के लिए गुरु फिर पुनः हमको यह शरीर देगा। इसके लिए कहा गया है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले क्यों संत का संत। अगर ऐसा करेंगे, यह सदैव हमारे साथ रहेगा तो फिर श्रीमान कुल में जन्म होगा। चाहे ऊंच घराने में जन्म हो या नीच घराने में जन्म हो, लेकिन संत श्रीमान कुल में ही जन्म होगा। इसके लिए भगवान श्री राम ने भी कहा, जब 14 वर्ष की अवधि पूरी करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो अपने पूर्ववासियों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया और बड़े नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही
ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह बड़े भाग से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए यह शरीर को पाकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको अपने मन में विचारें। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर यह शरीर मिला है, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे पड़ोसी स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में क्या है, जरा विचारिए। स्वर्ग के लिए ऐसा कहा गया है, स्वर्ग के लिए ऐसा कहा गया है कि नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार सो देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खकार। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महापुरुष स्वर्ग जाना नहीं चाहते। स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख है थोड़ा लेस मात्र। जब तक आपकी पुण्य रहेगी तब तक स्वर्ग में रहेंगे। आपकी पुण्य समाप्ति हो जाने पर वहां से फिर निकाल दी जाएगी तो कहाँ चले जाएंगे? फिर 4 खानी 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। जरा विचारिए, यह शरीर मिला है, 4,84,00,000 खानी जोनी में भ्रमण करते करते 150 करोड़ वर्ष लगे हैं। गुरु दया करके यह मनुष्य का शरीर दिया, तो यह मनुष्य का शरीर पाकर हमें क्या करना चाहिए? फिर 84 वाला फेरा। लोग पूजा करते हैं देवी देवताओं का और किसी का। कहा गया है देवी देव, देव पितर भूया भवानी, यह सब 84 के मार्ग जाए। इसकी पूजा करेंगे, इसके लोग जाएंगे। यह भी आया है पितरों का पूजा करने वाला पितरलोक में जाएंगे, देवताओं का पूजा करने वाला देवताओं के पास जाएंगे। लेकिन पुण्य जब तक रहेगी तब तक आप वहाँ रहेंगे। पुण्य आपकी समाप्ति हो जाएगी तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर 84 लाख जोनियों में भ्रमण करेंगे। अगर गुरु की पूजा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो कहा गया भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। चाहे जितना समय लग जाए,
जितना जुग लग जाए, एक न एक दिन परमात्मा तक मिल ही जाएंगे। यह हम लोग थे कहाँ, चलते रहेगा। तो हम लोगों का शरीर, या शरीर में हम लोग कैसे आ गए? परमात्मा की मौज होती है, उसमें कंपन होती है, जिससे बीज का उत्पन्न होता है। तो हम थे कहाँ? परमात्मा परम पिता के पास। तो परम पिता के पास कहाँ है? तो कहा गया निशब्दम परम पदम। इसके लिए यह भी कहा गया, साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गहे लीजिए। शब्द से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। जब परमात्मा में मौज होती है तो शब्द होता है, शब्द होता है तो जीव का उत्पन्न होता है। तो यह जीव निशब्द में था। जब परमात्मा की मौज हुई तो निशब्द से शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आ गए, प्रकाश में आने के बाद कैलब्य दशा में आ गए, उसके बाद महाकारण में आ गए, महाकारण से कारण में आ गए, उससे सूक्ष्म में आ गए, सूक्ष्म से आने के बाद यह स्थूल शरीर में आ गया। तो यह स्थूल शरीर में आने के बाद तो यह आवरणों में फंस गए। इस आवरण से बाहर निकलेंगे कैसे? लोग कहते हैं मैं हूँ, मैं का ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ? यह शरीर, तो यह शरीर मैं नहीं, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। आज किसी का हो या मेरा ही हो, अगर उंगली कट जाए तो क्या कहेंगे कि मेरा उंगली कट गया। कहेंगे कि हमारे सर में दर्द है तो मेरा सर में दर्द है। तो यह शरीर क्या है? एक मानो कि यह शरीर एक घर है, इस घर में रहने वाला मैं हूँ। लेकिन इसमें अंधकार प्रकाश शब्द तीन पर्दों से ढका हुआ है। सबसे पहला पर्दा जो है अंधकार है। यह अंधकार है कैसा? तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन किया। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुजोजनम भिद्धते ध्यान जोगेनो नान्यो भेद कदाचन। यह पाप जो है सो यह अंधकार ही पाप का पहाड़ है। मैं आंख बंद कर लूं या आपको कहें कि आप आंख बंद कीजिए और देखिए, तो क्या देखिएगा? अंधकार। अगर पूछा जाए कि यह अंधकार है कितना, तो क्या कहेंगे?
विस्तार पूर्वक फैला हुआ बहुत योजन तक, तो यह अंधकार नष्ट होगा कैसे? तो कहा गया विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचन। ध्यान योग से ही यह नष्ट होने वाला है। जब ध्यान योग करेंगे मनोपूर्वक, तो क्या होगा? यह धीरे धीरे अंधकार फट जाएगा। पदावली में आया है, गुरु भेदी का चरण सेव कर अंधकार फट जाता। क्या होता है? अंधकार फट जाता है। यही अंधकार पाप का पहाड़ है। जब अंधकार फट जाएंगे, प्रकाश में गमन करेंगे। जब प्रकाश में गमन करेंगे तो क्या होगा? वहां शब्द भी है। शब्द भी है। गुरु युक्ति से वह शब्द को पकड़ना होगा। आपके अंदर में वह धुन हो रहा है। वह धुन आपके अंदर में हो रहा है। बहुत सारे धुन हो रहे हैं। इसी के अंदर में सार शब्द भी है। तो वह सार शब्द जो है, वह शब्द है कहाँ? तो आपके अंदर में। आपको सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि यह पाप का पहाड़ जो आपके अंदर में, यह आवरण जो है ढका हुआ है, इस कारण से आपको दिखाई या सुनाई नहीं देता। जब गुरु की कृपा होगी, गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, तब आपको पता लगेगा। भजन में आया है, गुरु युक्ति से पाप गगन में सब धल के एक तारा रे, वह तारा गुरु भेद बतावे शब्द महल का द्वारा रे। जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द है। हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि बादल चमकती है, बिजली चमकती है, तुरंत गर्जना हो जाती है, शब्द हो जाता है। उसी तरह से जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द है। वह शब्द को पकड़ना होगा। वह शब्द पकड़ेंगे कैसे? तो गुरु युक्ति से। गुरु युक्ति से जब वह शब्द पकड़ लेंगे तो वह शब्द होगा कैसा? वह शब्द है कैसा? तो संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, जे निकारी होत न पीरा, से लोक सत्य शरीरा। वह शब्द चुंबक के तरह होते हैं। जैसे कोई चुंबक को लेकर लोहे के पास ले जाए तो वह चुंबक लोहे को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसी तरह से वह सार शब्द जो है जीवात्मा को पकड़ लेते हैं, अपने ओर खींच लेते हैं, और खींचकर वह कहाँ ले जाते हैं कि परम प्रभु परमात्मा में ले जाकर मिला देते हैं। उसका आवागमन छूट जाता है। वह तब जीव की सैया नहीं रहकर इसकी सैया कहलाने लगती है। वह जीवात्मा नहीं कहलाकर परमात्मा कहलाने लगते हैं। और परमात्मा का लिया हुआ यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाते हैं।
जैसे एक उपमा लीजिए कि हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में समुद्र में बाष्प होती है, गर्मी से बाष्प होती है, वह बाष्प समुद्र का जल बाष्प बनकर ऊपर बादल लग जाती है। वह बादल पहाड़ की चोटियों में बरस जाता है। पहाड़ की चोटियों में बरस जाता है। वह वर्षा का जल उछलता कूदता हुआ नीचे की तरह भागने लगते हैं। वह जल भागते भागते कहाँ चले जाते हैं? कुछ जल जो है सो नदी तालाब गड्ढे में रुक जाते हैं, और कुछ जल जो है सो भागते भागते नदी में चले जाते हैं। नदी में चले जाते हैं तो वह नदी उस जल को धीरे धीरे ले जाकर गंगा जी में डाल देते हैं। गंगा जी में डाल देते हैं और गंगा जी वह जल को धीरे धीरे समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र का लिया हुआ जल वह जल की सैया नहीं कहलाकर अब समुद्र कहलाने लगते हैं, और जो जल नदी तालाब गड्ढे में रुक गया तो उसका क्या होगा? वह तो सड़ेगी, गलेगी, गंधक दुर्गंध होगी। तो कहने का भाव है, और जो जल गंगा जी का सहारा लिया वह समुद्र का जल समुद्र में मिलकर समुद्र कहलाने लगा। अब वह जल की सैया नहीं रही। उस तरह से जो मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, जो सत्संग रूपी नदी का सहारा लिया, तो यह सत्संग ले जाकर गुरु रूपी गंगा जी में डाल दिया। और वह गंगा जी, वह गुरु रूपी गंगा या जीवात्मा को ले जाकर परमात्मा रूपी समुद्र में डाल दिया, और उसका आवागमन का चक्र छूट गया, और परमात्मा में मिलकर वह परमात्मा बन गया। अब उसका आवागमन का चक्र छूट गया। काट दें, लेके चले जाएंगे नवदा भक्ति में थोड़ा। अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, फिर अगला समय आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।